लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज की वोटिंग से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नेता और प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। राधिका ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर भेजकर इस्तीफा दिया। राधिका रायपुर के पार्टी कार्यालय में हुए विवाद के बाद न्याय नहीं मिलने को लेकर अपने इस्तीफे की वजह बता रही हैं। तो राधिका ने आरोप लगाया है कि अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद से उनके पार्टी के नेताओं का रुख बदल गया और वो पार्टी में अलग थलग रहने लगी थी। कांग्रेस के राम भक्त कार्यकर्ता क्यों छोड़ रहे हैं पार्टी? मैं रामलला के दर्शन जब करने गई उसके बाद मेरा बहुत विरोध हुआ और कहा भी गया कि चुनाव का समय आ रहा है, नहीं जाना था। न्याय के लिए क्यों भटक रही है कांग्रेस की महिला सिपाही? जब मैं न्याय मांगती थी तो कह दिया जाता था चुप रहो, चुनाव है, तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। कभी कोई कह देता था कि कैसी बात कर रही हो, किस बात का न्याय, ये छोटी मोटी चीजें हो जाती है। कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं नारों की क्या है हकीकत? 2 दशक से लंबे समय तक पार्टी की सेवा करने वाली राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और अब वो न्याय की मांग कर रही हैं। लेकिन राधिका ने अपने इस्तीफे की जो वजह बताई है उसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि आखिर पीएम मोदी क्यों कांग्रेस को राम विरोधी पार्टी कहा करते हैं। क्योंकि मैं राम मंदिर गई तो मुझे न्याय नहीं दिया। क्या मेरी सिर्फ ये गलती थी कि मैं रामलला के दर्शन करके आई और उसके बाद आप मुझे न्याय नहीं देंगे जब मुझे कमरे में 3 आदमी बंद कर लेंगे, अभद्रता करेंगे, और वो भी जो हमारा मंदिर है, हमारा कांग्रेस कार्यालय तो हमारा मंदिर है, और वहीं पे मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन किसी ने भी न्याय नहीं दिया। राधिका खेड़ा मीडिया में कांग्रेस को डिफेंड करती थीं। वो पार्टी के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर रह चुकी हैं। राधिका ने कांग्रेस पार्टी पर 2 बड़े आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि जब से वो रामलला के दर्शन करने अयोध्या गईं और प्राण प्रतिष्ठा के दिन उनके यहाँ सुंदरकांड का पाठ हुआ, तब से पार्टी नेताओं का रुख बदल गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें हिंदू धर्म से जुड़े अनुष्ठानों से दूर रहने की नसीहत देनी शुरू कर दी। हालात ये हो गए कि रायपुर के कांग्रेस दफ्तर में उनके साथ अभद्रता की गई, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने उनको न्याय दिलाने में मदद नहीं की। मतलब कांग्रेस में महिलाओं को न्याय नहीं मिल सकता। जब मूर्ति की स्थापना हुई थी तब भी, जब मेरे घर में सुंदरकांड का पाठ हुआ था तब भी वीडियो डालने के लिए मेरे को बहुत डांट लगाई गई थी और लगातार मुझे बोला जाता था कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा हिंदू हिंदू करती हो। मैं अपने धर्म के बारे में अगर बात करती हूँ तो इससे सबको आपत्ति होती थी, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि उसकी नाराजगी आज जब मुझे न्याय की जरूरत होगी तो मेरे को उसमें तकलीफ देगी। 6 दिन पहले कांग्रेस के कार्यालय में, कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में छत्तीसगढ़ के मेरे साथ अभद्रता हुई, बदतमीजी हुई, गाली गलौज हुआ और 3 आदमियों ने कमरा अंदर से बंद कर दिया। जब मैं भागी, बचती, चिल्लाती, और वो वीडियो भी पता नहीं किसने, जिसने भी बनाया उसका मैं शुक्रगुजार करती हूँ कि तब दुनिया को पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं रोती चिल्लाती वहां से भागी, वहीं पे अपने न्याय की गुहार करती रही, कोई नहीं आया। राम भक्ति से कांग्रेस का किनारा करना उनकी राजनीतिक मजबूरी है या फिर रणनीति का हिस्सा, ये तो राहुल गांधी ही बताएंगे। लेकिन ये वही आरोप है जिनको लेकर चुनावी रैलियों में पीएम मोदी कांग्रेस पर हमलावर रहते हैं। देश आजाद होने के दूसरे दिन प्रभु राम का मंदिर बनना शुरू होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। 70-75 साल तक उसको रोकने के लिए कांग्रेस ने लगातार कोशिश की। जो राम मंदिर के ट्रस्टी हैं, उन्होंने सब चीजें माफ कर दी और माफ करके उनके घर जाके उनको निमंत्रण दिया कि आओ नए सिरे से अपन आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये लोग देखिए, प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए। भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और रामलला के दर्शन के कारण कांग्रेस नेताओं के रुख से हैरान प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो 2 दिन पहले ही कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अपनी उपेक्षा से नाराज होकर पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वहीं लोकसभा चुनाव की घोषणा से अब तक कांग्रेस के 4 बड़े प्रवक्ता और पैनलिस्ट पार्टी छोड़ चुके हैं, जिनमें आचार्य प्रमोद कृष्णम, रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ और अब राधिका खेड़ा का नाम भी उस लिस्ट में शामिल हो गया है। अपने इस्तीफे के बाद राधिका लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारों के साथ प्रियंका और राहुल गांधी से न्याय की मांग कर रही हैं।
प्रियंका जी, राहुल जी को आपने कंप्लेन की, क्या उनकी तरफ से कुछ आया? बिल्कुल, मैंने सबको कंप्लेन करी, मैंने लिखित में कंप्लेन भेजी, मैंने उसके बाद ट्विटर पे भी गुहार लगाई, लेकिन नहीं, दीदी आई तो जरूर, लेकिन मेरी गुहार उन्होंने नहीं सुनी। छत्तीसगढ़ आई दीदी, मैंने तब भी गुहार लगाई कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम के ननिहाल में आई हैं, अब तो मेरी सुन लीजिए, लेकिन नहीं, मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैम, आपसे पहले गौरव वल्लभ ने भी यही आरोप लगाया है, रोहन गुप्ता हैं, इसके अलावा कई सारे कांग्रेस के नेता एक के बाद एक इस तरीके से आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ रहे हैं। क्या कारण है कि इस तरीके से राम का जब आप लोग नाम लेते हैं तो पार्टी के अंदर विरोध शुरू हो जाता है? देखिए, एक आदमी गलत हो सकता है, दो हो सकता है, पूरी कायनात तो गलत हो नहीं सकती। देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी जी हो, आप अंकिता दत्ता का केस देखिए, जब जब कांग्रेस पार्टी में नारी ने न्याय मांगा है तो उसको जलील किया गया है, और मेरे केस में तो इसीलिए जलील किया जा रहा है और न्याय नहीं दिया जा रहा है क्योंकि मैं रामलला के दर्शन करके आई। अपनी पार्टी में न्याय की गुहार लगाकर थक चुकी राधिका आज 11 बजे मीडिया के सामने अहम खुलासा करने वाली हैं। तो बीजेपी ने भी कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं नारों को लेकर तंज कसा है। कांग्रेस के यहीं पे राधिका खेड़ा जी बहुत लंबे समय से मीडिया विभाग में अपनी सेवाएं देती हैं। उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार, अत्याचार किया गया, और जिस तरह से अगर उनका राम मंदिर में माथा टेकना ही गुनाह था और उनको साथ जो हुआ उसका तो आपने बयान देखा भी होगा। अब इससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी जी हों या फिर उनके एक और प्रवक्ता अंकिता दत्ता, इनके साथ और ऐसी अनेक कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं मिल पाया। प्रियंका जी कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन ना वो अपनी टिकट के लिए लड़ पाई, ना इन महिला प्रवक्ताओं के और मीडिया प्रबंधन वाले अपने कांग्रेस के नेत्रियों के लिए। तो इससे पता चलता कांग्रेस के अंदर अन्याय है। कांग्रेस पार्टी के रायपुर के लोकल लीडरशिप से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक राधिका के निशाने पर है। तो ये सवाल भी कायम है कि राधिका खेड़ा अब किस पार्टी का दामन थामने वाली हैं।